नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं मतगणना के प्रशिक्षण के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको मतगणना में जो वीपैट की जो गणना की जाएगी, वीपैट की पर्चियों की गणना की जाएगी, उस संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हम सभी ने लोकसभा चुनाव संपन्न करा लिया है और जो मतगणना है, जो अंतिम चरण है, तो 4 जून को होने वाला है। तो मतगणना में जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो ऑब्जर्वर्स आए होते हैं, वो प्रत्येक विधानसभा में 5 वीपैट मशीनों को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, अर्थात 5 मतदान केंद्र की वीपैट की मशीन की पर्चियों को गिना जाएगा। तो वो तय करेंगे, रैंडमली सिलेक्शन के द्वारा तय होगा कि कौन से मतदान केंद्रों की जो वीपैट है उनकी पर्चियों को गिना जाएगा। बारी बारी से एक मतदान केंद्र की वीपैट मशीनें आएंगी। जिस संबंधित टेबल की, अर्थात जिस मतदान केंद्र की वो मशीनें होंगी, तो उस संबंधित टेबल के मतदान काउंटर पे, मतगणना काउंटर पे वहां पर आएंगी। तो आपको अपने मतदान केंद्र से संबंधित वीपैट जो कि आपके पास आया है उसकी गणना करनी पड़ेगी। तो उसकी गणना करने का जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट में भी आपको दे दिया गया है, उसको भी पढ़ लीजिए और मैं आपको कुछ शॉर्ट में उसको बता देता हूँ। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वीपैट की गणना के लिए कोई अलग से टीम नहीं होगी। टीम वही होगी जो सीयू की गणना करेगी और उसी टीम के पास वीपैट आएगी, तो आपको वीपैट की भी गणना करनी है। तो वीपैट की गणना करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो वीपैट की गणना के लिए अलग से एक बूथ बना होता है, वीपैट गणना बूथ कहते हैं उसको, वो अंडर सीसीटीवी सर्विलांस भी होता है। तो एआरओ के निर्देश के अनुसार अगर वो कहें कि उस बूथ के अंदर ले जाकर के आपको वीपैट की गणना करनी है, तो वीपैट को पहले उस वीपैट गणना बूथ के अंदर ले जाना है और उसके बाद सबसे पहले वीपैट के ऊपर में जो एड्रेस टैग लगा है, जो कि पीठासीन अधिकारी द्वारा सील किया गया है, उसका मिलान कर लेना है और उस गणना बूथ के बाहर जो गणना अभिकर्ता बैठे रहेंगे उनको भी एड्रेस टैग दिखाना है। एड्रेस टैग का नंबर, वीपैट का नंबर, ये सब मिलान करना है। और जब एजेंट संतुष्ट हो जाएंगे उनके, क्योंकि उसका डाटा उनके पास भी होगा, तो जब संतुष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर एड्रेस टैग जो वीपैट का जो कवर है, मतलब वीपैट का बाहरी केस जो होता है, उसका एड्रेस टैग को काटेंगे, वीपैट का डब्बा खोलेंगे, फिर अंदर से वीपैट बाहर निकालेंगे, वीपैट को रखेंगे और उसके बाद वीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स जहां पर पर्चियां जमा है, तो उस ड्रॉप बॉक्स को, उसमें जो लगे एड्रेस टैग को काट के खोलेंगे। तो उस एड्रेस टैग को भी पहले मिलान कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद उस एड्रेस टैग को काट करके खोल लेंगे। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जब आप वीपैट को बाहर निकाल के रखेंगे तो उसका स्क्रीन पहले थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि स्क्रीन के अंदर कोई पर्ची कट के वहां लटक तो नहीं रही है, इसको ध्यान देना है। अगर कोई पर्ची लटक रही होगी तो आपको तत्काल उसको पहले एआरओ को सूचित कर देना है, उसके बाद उनके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई करनी है। तो वीपैट में अगर पर्ची लटक रही हो तो ये तभी संभव है जब मतदान के समय वो वीपैट खराब हो गई हो, क्योंकि उसी स्थिति में जब वीपैट कट के ड्रॉप बॉक्स में नहीं गिर रहा होता है तो उस समय वीपैट जो है वो खराब हो गया, ऐसा सूचना प्राप्त होने पर वीपैट को चेंज किया जाता है। तो फिर उस ऐसी अगर परिस्थिति बनी जिसमें 80 मतगणना केंद्र की मशीन आपके पास आई, तो हो सकता है दूसरी वीपैट भी होगी वहां पर, तो 2 वीपैट की पर्चियों को गिनना हो सकता है। और अगर वीपैट ठीक है तो आपको कोई पर्ची लटकी नहीं मिलेगी, तो उस स्थिति में आपको वीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है उसको खोल लेना है और उसके अंदर की सारी पर्चियों को निकाल करके एक ट्रे मिला होगा आपको, उस ट्रे में रख देना है और वीपैट के जो ड्रॉप बॉक्स है उसको अंदर हाथ लगा के देख लेना है और थोड़ा से उठा करके झांक के भी देख लेना है कि अंदर कोई पर्ची है तो नहीं, और उसको एजेंट को दिखा भी देना है कि अंदर कोई पर्ची नहीं है। एजेंट को दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एजेंट संतुष्ट हो जाता है, ठीक है सर अब गिनिए, तो उसके बाद जो पर्चियां आपने ड्रॉप बॉक्स में रखी हैं उन पर्चियों को एक अलग से पिजन होल ट्रे मिला होता है, जो आपको एआरओ के द्वारा दिया गया होगा, उसी काउंटर पर रखा होगा। तो उस पिजन होल ट्रे में जितने उम्मीदवार हैं उतने उम्मीदवारों के लिए अलग अलग खाने बने होंगे। जैसे रायपुर लोकसभा में 38 उम्मीदवार और एक नोटा, मतलब 39 जो उसमें खंड बने होंगे और उन 39 अर्थात 39 खंडों में उनसे संबंधित अभ्यर्थियों की पर्चियां लगी होंगी, अर्थात अभ्यर्थीवार वो खंड बने होंगे और उसमें 2-3 खंड एक्स्ट्रा भी होते हैं, अलग से भी होते हैं, उसमें कोई पर्ची नहीं लगी होगी।
तो उसमें आप अलग से जो नॉन काउंटेबल पर्चियां होती हैं, अर्थात जब वीपैट मशीन चालू होती है तो मशीन से संबंधित कुछ पर्चियां गिरती हैं जो कि गिनती योग्य नहीं होती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है नॉन काउंटेबल, तो उनको आप उस पर्चियों उस अलग खंड में रख सकते हैं। अब उसके बाद जो पर्ची में आपने सारे जो खाने में सारे पर्चियां रखी हैं, अब उसमें से आप अभ्यर्थीवार एक एक पर्ची रखते जाएंगे अभ्यर्थीवार खंडों में, और इस प्रकार जब सारी पर्चियों को आप अभ्यर्थीवार खंडों में रख देंगे, उसके बाद अगले स्टेप में आपको अभ्यर्थीवार जिन खंडों में आपने पर्चियां रखी हैं उनको गिनना है। 25-25 गिनेंगे और रबड़ बनाएंगे, उसकी बंडल बना करके उसी अभ्यर्थी के खाने में रखते जाएंगे। तो इस तरीके से जब सारे पर्चियों को आप गिन के 25-25 का बंडल बनाएंगे अभ्यर्थीवार, अर्थात जिस अभ्यर्थी का है उसी अभ्यर्थी के 25 पर्चियों का बंडल बनाना है और उसी के खाने में रखते जाना है। और ऐसा आप सारे जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए जितने भी मिल गए हैं, आपको पर्चियां मिली हैं, उनका रबड़ से बंडल बनाएंगे और उनके खाने में रखते जाएंगे। अब जब सब बंडलिंग हो जाएगी उसके बाद फिर आप अभ्यर्थीवार बंडलों को गिनेंगे। जैसे पहला अभ्यर्थी का बंडल गिनेंगे, जितने बंडल उसमें मिले हैं फिर उनका आप टोटल जो है 17C के भाग 2 में नोट करेंगे। तो इस प्रकार सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त जो मत है, जो कि उस वीपैट की पर्चियों के माध्यम से आप गिन लेंगे और उसको 17C के भाग 2 में नोट करेंगे, दर्ज कर देंगे। अनिवार्य रूप से जो 5 वीपैट रेंडमली सिलेक्टेड वीपैट्स की गिनती में एक फॉर्म नंबर 33 होता है जिसको भी भरना जरूरी होता है। तो 17C का पार्ट 2 तो भरेंगे ही भरेंगे, फॉर्म नंबर 33 भी भरेंगे और उन दोनों को अटैच करके फिर ARO को दे देंगे। यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है, वो ये कि अगर मतदान के समय किसी मतदान केंद्र में मशीन खराब होने की वजह से मशीन बदलने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई रही हो, तो मतगणना के समय आपको हो सकता है 2 वीपैट और 2 कंट्रोल यूनिट गिनने के लिए मिले। अगर 2 कंट्रोल यूनिट आपने गिनी है और किसी मतदान केंद्र की, और उसी मतदान केंद्र की वीपैट भी रैंडमली सिलेक्शन में आ गई है, तो ध्यान देना है कि वहां दोनों जो कंट्रोल यूनिट से जुड़ी हुई 2 अलग अलग वीपैट मशीनें थी, तो दोनों वीपैट मशीनों की पर्चियों को अलग अलग गिनना है, उनको मिक्स नहीं करना है। पहले वीपैट की पर्चियों को गिनेंगे और उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर दूसरी वीपैट की पर्चियों को अलग से गिनेंगे और उसको भी लिखेंगे। तो दोनों का आंकड़ा अलग अलग होगा और उसको फिर बाद में एक्साई करके उसका फाइनल रिजल्ट लिखा जाएगा। तो इस प्रकार वीपैट की जो पर्चियों की गणना पूर्ण हो जाने पर वो जो पर्चियां हैं उनको वापस से उसी वीपैट के अंदर उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल करके उस ड्रॉप बॉक्स को वापस से सील करना है। तो उसमें एड्रेस टैग लगा के सील करना होता है और ARO के निर्देशानुसार वहां पर उसको सील कर देंगे। अगर वहां जो गणना एजेंट जो बैठे होते हैं अभिकर्ता, अगर वो भी उसमें अपना साइन सील करना चाहें तो उनको भी आप सील साइन की अनुमति देंगे, उनसे सील साइन करा लेंगे। और उसके बाद ARO के निर्देश अनुसार ARO जब तक आपको वहां रुकने के लिए बोलेंगे तब तक रुके रहना है, और ARO जब जाने के लिए बोलेंगे उसके बाद ही मतगणना कक्ष छोड़ना है।